कश्मीर की आबो हवा में सब कुछ होते हुए भी, चाहे आप जो भी दिखाना चाहे, उसके बावजूद भी इतना भक्ति रस है, इतना यहाँ पे भाईचारा है, यहाँ सुकून है। कश्मीर तो स्वर्ग है ही। कि ये सूफी सन्नतों का शहर रहा है, जिसके अंदर मंदिरों का बहुत बड़ा एक तादाद है, मस्जिदों का बहुत बड़ा एक तादाद है, गुरुद्वारों का बहुत बड़ा एक तादाद है। आपको लगता है कि सदियों पुराना यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कल्चर की मैसेज देखने को मिल रही है? जैसे हर कौम यहाँ मिलके ही रहता है, इस कश्मीर की मिट्टी में, इस आबो हवा में वो प्यार तो है, और कहीं इन लोगों ने भी उस प्यार को बहुत ज़्यादा महफूज रखा है। वो हमारी जनरेशन तक आना ज़रूरी है। मैडम, अगर हम बात करें कि जो टेररिज्म का पीरियड यहाँ पर रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर वैली के अंदर, कहीं ना कहीं जो है इफ़ेक्ट पड़ा है। देखो, जब हम अभी सुकून से खड़े हैं, थोड़ी देर बाद हो सकता है तूफान आ जाए, दो घर भी निकल जाए या दो लोगों को लग भी जाए, लेकिन प्रकृति का जज्बा कभी भी मिटता नहीं है। कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें, कश्मीर की एक रवायत रही है जिस कश्मीर के अंदर सिख, मुसलमान, हिंदू, हर किसी मज़हब से लोग जो है वो इस कश्मीर के अंदर रह रहे हैं, और सदियों पुरानी एक रवायत रही है। और इसी बीच अगर हम बात करें कि मेरे साथ मैडम मौजूद हैं, डॉक्टर विधि मैडम, जिन्होंने कई सारे बुक्स जो है लिखी हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक बुक जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिल रहा है, जिस बुक का नाम लल देद द मदर ऑफ कश्मीर। लल देद के हवाले से अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ी एक मिसाल कश्मीर के हवाले से देखने को मिल रही है, चाहे लैंग्वेज, चाहे तहजीब, चाहे यहाँ का कल्चर। और उसी कल्चर के हवाले से अगर हम बात करें कि लल देद के नाम पर जो है एक किताब लिखी गई है, बहुत मेहनत व मशक्क़त करके मैडम ने वो किताब लिखी है जो लल देद के नाम पर है, जो मदर ऑफ कश्मीर मानी जाती हैं, और एक कल्चर के हिसाब से, एक रवायत के हिसाब से। तो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है इस किताब के हवाले से देखने को मिल रहा है? मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग बाहर के लोग जब कश्मीर के बारे में सोचते हैं तो बहुत से लोग यहाँ पे अशांति, सुकून नहीं है, या मिलिटेंसी, या फिर बहुत सारी आर्मी, यही कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन कश्मीर की जो मिट्टी में भक्ति रस है, वो बहुत ही ज़्यादा पुराना और बहुत इनएविटेबल फैक्टर है, और जो सभी को जोड़ता है, सारी कौमों को जोड़ता है, और वो है कश्मीर की ये जो माँ है, रूहानी माँ लल देद मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किसी भी कौम में वो नहीं है या किसी चीज़ों में बटी नहीं है। उन्होंने सिर्फ कहा भक्ति करो, चाहे आपको जिनका नाम लेके करना है, जहाँ जाना है, बस अपने आप की तरफ थोड़ा सा मुड़ो और फिर ऊपर तक पहुँचो। तो मेरे ख्याल से ये एक कॉमन मैसेज हम हर कौम को दे सकते हैं, और वैसे हर कौम यहाँ मिलके ही रहता है। इस कश्मीर की मिट्टी में, इस आबो हवा में वो प्यार तो है, और कहीं इन लोगों ने भी उस प्यार को बहुत ज़्यादा महफूज रखा है। वो हमारी जनरेशन तक आना ज़रूरी है। मैडम, अगर हम बात करें कि जो टेररिज्म का पीरियड यहाँ पर रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर वैली के अंदर, आपको लगता है कि उस दौर के हवाले से जो है कहीं ना कहीं जो है इस कल्चर को ज़ख्म पहुँचा है, इस कल्चर को जो है इफ़ेक्ट पड़ा है? जब हम लल देद मदर ऑफ कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, जब हम कश्मीर के कल्चर के हवाले से बात करें, जब हम इस कश्मीर के अंदर जो मिक्स कल्चर रहा है, एक रवायत रही है, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है इफ़ेक्ट पड़ा है? देखो, जब हम अभी सुकून से खड़े हैं, थोड़ी देर बाद हो सकता है तूफान आ जाए, दो घर भी निकल जाए या दो लोगों को लग भी जाए, लेकिन प्रकृति का जज्बा कभी भी मिटता नहीं है। यहाँ के लोगों का जज्बा बहुत अच्छा है, भाईचारे का है। ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, होती है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यहाँ के लोगों का जज्बा देखो। आज ये सब कुछ होने के बाद भी यहाँ मुझे इंटरव्यू एक सरदार कर रहे हैं, और आप इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरे साथ एक इस्लामिक बंदा भी खड़ा है, तो हम सब एक छत के नीचे बहुत ही सुकून से खड़े हैं। बस यही इस आबो हवा, इस मिट्टी की जो है ना अपनी तासीर है, और इस तासीर को तब भी उन्होंने बना के रखा था और आगे भी बना के रखेंगे। किसी के थोड़ा बहुत उत्पात मचाने से तासीर नहीं बदलेगी, है ना। मैडम, अगर हम बात करें कि अक्सर हमने देखा कि इंडिया के अंदर
या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर मज़हब का पे जो है, मज़हब के नाम पर जो है आपस में जो है लड़ाई के बहाने पर जो है मैदान में आते हैं, मज़हब के नाम पर जो है यहाँ पर सियासत की जा रही है। जबकि कश्मीर के अंदर जो है एक रवायत रही है ब्रदरहुड की, कम्युनल हारमोनी के हवाले से, कश्मीरी पंडितों के हवाले से। कश्मीरी पंडितों का एक बहुत बड़ा एक रोल हुआ करता था कश्मीर के अंदर, लाखों की तादाद में यहाँ पर जो कि हब कदल एक कश्मीरी पंडितों का हब माना जाता था। और उस कल्चर को दरार डालने के हवाले से मज़हब के नाम पर जो है एक दूसरे के दरमियान जो है दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है? मुझे लगता है कि हम पॉलिटिक्स पे ज़्यादा उलझे ही नहीं। हर इंसान जानता है कि पॉलिटिक्स ज़िंदा है, क्योंकि आप जैसे और मुझ जैसे लोग इन बातों को खरीदते नहीं इन बातों को। लेकिन पॉलिटिक्स इसलिए भी ज़िंदा है क्योंकि बहुत से लोग इन चीज़ों से वल्नरेबल हो जाते हैं। तो अगर हम लोग राजनीति को राजनीति तक रखकर आपसी भाईचारा को अगर अटल होकर निभाएं, तो ये चीज़ें बहुत मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि हम आपस में इंसान हैं, प्यार करते हैं और मिल के रहते हैं। दरारें आते रहेंगे, हम भरते रहेंगे, और भरना ही भक्ति का काम है। मैडम, अगर हम बात करें कि जो हमारा पुराना कल्चर था, हमारे बुज़ुर्ग जो हमारे बुज़ुर्ग थे, ठीक, उसमें अगर हम बात करें कि पीर फ़कीरों का शहर रहा है, और ये जो दौर है कश्मीर के अंदर जो न्यू जनरेशन है, आपको लगता है कि पुरानी जनरेशन जो हमारे बुजुर्गान दीन थे उनके दरमियान और जो आज की जनरेशन है, आपको लगता है कि बहुत बड़ी एक गैप देखने को मिल रही है अबाउट कल्चर, अबाउट ब्रदरहुड, अबाउट कम्युनल हार्मनी? इट्स एवरीवेयर। आप साउथ में भी आइएगा, जब मेरे नानी या दादी डोसा बनाते थे तो एक टिपिकल स्टाइल होता था हमारे यहाँ पे, बट अभी फ्यूजन हो गया। अभी चाइनीज़ डोसा आ गया, पता नहीं पालक डोसा आ गया, पता नहीं पंजाबी डोसा आ गया। तो कल्चरल डिफरेंसेस और जनरेशन गैप में तब्दीलियाँ तो आने ही वाली है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे साउथ हो, चाहे महाराष्ट्र हो। तो ये इनएविटेबल है, क्योंकि जैसे जैसे न्यू जनरेशन आएगी वो भी अपना कुछ एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन बेस तो कल्चर का वही रहेगा जो है। जैसे डोसा का बेस तो डोसा ही रहेगा, चावल और दाल ही रहेगा, लेकिन आप उसको कितना फ्यूजन बनाते हो वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। इसी तरह क्रिएटिविटी आएगी, लेकिन बेस तो वही रहेगा जो है। अगर हम इस बुक के हवाले से बात करें, लाल दत्त की जिक्र इसमें है। लाल दत्त के हवाले से अगर हम बात करें कि एक सादा ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, और इस कल्चर के हवाले से क्या इन दो कल्चर के दरमियान क्या आपको लगता है, और जो बुक आपकी है इससे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है उस पुराने कल्चर को रिवाइव करने के हवाले से? मैं कल्चर से ज़्यादा बात ये करूँगी कि ठहराव जो अभी लोगों में नहीं है, छोटी छोटी बात से डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें उन्हें विचलित करती हैं। तो लाल देन आज भी रिलेवेंट है, और कल भी रहेंगे और परसों भी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने स्थैर्य सिखाया है, स्थिरता सिखाई है, उन्होंने स्टेबिलिटी सिखाई है, और उन्होंने हर चीज़ को इग्नोर करके अपने आप को किस तरह से अपना ध्यान लगाना है उन अच्छी चीज़ों में, उस भगवान की तरफ, उस भक्ति की तरफ। ये जो उन्होंने सिखाया, जो तुम्हें अंदर से स्टेबल करता है, वो हमेशा इर्रिलेवेंट नहीं रहेगा, रिलेवेंट ही रहेगा। और उनकी वो ज़रूरत हमें बार बार पढ़ने की इसलिए है कि हम इंसान बने रहें। बिल्कुल। आखिर में मेरा एक सवाल कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर हालात है, इस हालात को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये बुज़ुर्गों का शहर रहा है, ये वलियों का शहर रहा है, हमेशा यहाँ की मिसाल जो है बाहर के मुल्कों में जो है वहाँ पर दी जाती हैं, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के हवाले से। तो इस माहौल को आप कैसे देखते हैं जो मौजूदा दौर है? पिछले 6 साल से मैं जब कश्मीर लगातार आ रही हूँ, वैसे तो मेरा भाई यहाँ 30 साल से काम कर रहा है कश्मीर के आवाम के लिए, लेकिन मैं तब भी कश्मीर को लेके एक ही बात कहना चाहती थी। ये सवाल रिपीट है। हाँ, कश्मीर में मैंने पिछले 6 साल से अभी रिसर्च और काम किया है। मेरा भाई यहाँ पिछले 30 साल से काम कर रहा है बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन के लिए, और हमने यहाँ पे बहुत काम किया है कश्मीर में, चाहे कुपवारा हो, चाहे अनंतनाग हो, चाहे जम्मू हो, हर जगह काम किया है। मैंने कश्मीर सिर्फ 3 ही शब्दों में डिफाइन कर सकती हूँ: सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम। प्यारा कश्मीर, सत्यम शिवम सुंदरम।
आखिर में आपकी मैसेज हम जानना चाहेंगे, जो यहाँ के राइटर्स है, सहाफ़ी हैं, ऑथर्स है, वो भी किताबें लिखते हैं, उनके बारे में आपकी क्या मैसेज है? क्योंकि एक आप भी एक सीनियर ऑथर, सीनियर एडिटर हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ कि किसी लेखक को मैसेज दे पाऊँ, लेकिन सब ने अपने अपने लेखनी से कश्मीर को जीवित रखा है, ज़िंदा रखा है। सबकी, जैसे एक पेंटर की अपनी कैनवास होती है, तो राइटर का अपना कैनवास होता है। सब ने अपने कैनवास से कश्मीर को रंगा है और ऐसे ही लिखते रहिएगा और लोगों को कश्मीर की एक सही तस्वीर दे दीजिएगा, क्योंकि सही तस्वीर पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। और कश्मीर बहुत सुंदर है, यहाँ के लोग सुंदर है, यहाँ की तहज़ीब सुंदर है और यहाँ की ज़मीन में वो खुशबू है जो मेरे ख्याल से आप जिस जिस सांस में जिसको भरना चाहोगे आप भर सकते हो, इतनी इसमें ताकत है। तो जो जितने भी राइटर हैं उन सबका मैं पहले तो शुक्रगुजार कर रहूँगी उनकी, क्योंकि उन्होंने कश्मीर को लोगों तक पहुँचाया है और वो आगे भी पहुँचाते रहे, यही मैसेज है मेरा। थैंक यू बहुत। थैंक्स अ लॉट।